पैरों का हाल जब ऐसा हो जाए ना, तो वो पेडिक्योर सिखा रही हूँ जो पार्लर में 1500 का होता है, और तुम खुद करोगी तो 1500 बचाओगी, और किसी और का मोहल्ले में रोज़ कर दोगी तो रोज़ के 1000 या 1500 कमा लोगी। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए एक अदद शैम्पू। कोई सा भी ब्रांड ले लो, कोई सा भी शैम्पू ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेबी शैम्पू मत लेना, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है और बिल्कुल ही बस बच्चों के लिए ही होता है भैया वो। उसके बाद ले लेना है घर का एक पुराना टूथब्रश। अब ज़रूरी नहीं कि हर टूथब्रश से नाड़े डालने का ही काम करो, पेडिक्योर के लिए भी एक रख लेना। उसके बाद कोई सा भी क्लींजर ले लो, कोई सा भी अच्छा हो, कैसा हो, हल्का हो, बस क्लींजर होना चाहिए। एक स्क्रब ले लेना। अब फेशियल के लिए सब चीज़ें तो लेती हो ना, और एक मास्क ले लेना। एक ले लेना ये क्यूटिकल पुशर होता है, ठीक है, क्लीनर भी होता है नेल का, और एक पेट्रोलियम जेली। एक ले लेना पुराने मोज़े, अम्मी के मोज़े भी ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चांटे तो ऐसे ही पड़ते रहते हैं, 2 और पड़ जाएंगे। और एक स्क्रबर ले लेना, झामा मत लेना, ठीक। और एक पुराना तौलिया ले लेना, जिसको फाड़ फाड़ के धज्जियाँ बना बना के हम जो है इस पूरे प्रोसेस को, ऑपरेशन को पूरा करेंगे। जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर के लिए आपको एक अदद पुराने तौलिए की ज़रूरत है। अब आपने ले लेना एक पुराना प्याला जो आपने चूल्हे के पास रख के जला दिया हो, और इतना बड़ा हो कि उसके अंदर आपके दोनों प्यारे प्यारे मोटे मोटे पैर आ सके। मैंने तो खैर यही किया, मेरा प्याला जल गया था, मैंने उसको पेडिक्योर के लिए रख लिया। ज़ाया मैंने कुछ भी इन्होंने देती भाई। पुराना शैम्पू भी बच्चों का हो गया था ना, जब बेबी शैम्पू बच्चे बहुत छोटे थे, मैं तो बाथरूम धुलवा लेती थी उससे। भाई क्या खुशबू आती थी, क्या चमक जाता था, वाह भाई वाह। गर्म पानी में पाँव डालो, उसमें डालो नमक, थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाते हैं, फिर डाल दो शैम्पू, 2 मिनट पाँव भिगो। उसके बाद उस पुराने टूथब्रश से अपने पाँव को मलना शुरू कर दो। ये सारे पार्लर वाले भैया यही करते हैं। जाके जो वो छोटी छोटी कटोरियों में लेकर आते हैं ना, तुम लोग जाती हो, ये 1500 फॉर द पेडिक्योर प्लीज़, और वो जाके फिर वो छोटी छोटी कटोरियों में ट्रॉली में लेकर आती है। बेटा सब यही चीज़ होती है। चलो अब आइंदा ना बेवकूफ़ नहीं बनना। उसके बाद टूथब्रश ले लेना, और टूथब्रश से अपने स्किन को, अपने पैरों को अच्छी तरह से पतीली की तरह मत रगड़ना, क्योंकि हम लोगों को घर के अंदर बर्तन धो धो के हर चीज़ पतीली की तरह मलने की आदत हो जाती है। ये मत करना प्लीज़। ये तुम्हारे पाँव है, पतीलियाँ नहीं, ठीक है। इनको प्यार से, सफाई से, आराम से, उंगलियों के बीच की खाल को, जहाँ पे फंगस हो जाती है, जर्म्स होते हैं, नाखूनों के किनारे, नाखूनों को ऊपर से अंदर से, क्योंकि हर तरह के जूते में हम लोग पाँव डाल देते हैं। घर में काम करना है, कभी अब्बा की पहन ली, कभी मियाँ की पहन ली, कभी बच्चों की पहन ली, कभी घर से बाहर जाने, सिर्फ घर से बाहर जाते हुए हमारे पाँव में हमारे जूते होते। घर में तो हम कुछ भी पता नहीं अल्लाह जाने क्या बन के घूम रहे होते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इब्ने बतूता के पाँव भी साफ़ होंगे जो हमारे गंदे होते हैं। 10 मिनट, आए हाय डकार आ गई बीच में। 10 मिनट पाँव भिगो लो। क्या करें, खाना खा के बैठे ना अभी, उसके बाद जो है ना ये जो स्क्रबर है उससे पाँव मल लो। देखो ज़रा पाँव का क्या हाल हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, इब्ने बतूता के पाँव भी ऐसे नहीं होंगे जैसे हमारे अम्माओं के हो जाते हैं, या ख़वातीन या लेडीज़ के हो जाते हैं, लड़कियों के, गर्ल्स के एक्चुअली। उसके बाद चूँकि खाल नरम हो जाती है गर्म पानी में भिगोने से, ठीक है ना, तो आपने एक स्क्रबर लेना है और उससे पाँव को अपने साफ़ लेना है, मांझ लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रोक्स नहीं मारना। तुम शाहिद आफरीदी नहीं हो जो तुम्हारे अपने पाँव हैं और तुम इंडिया में क्रिकेट खेलने नहीं गई हो, और इंडिया वाले इसी तरह समझ लें कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल लेनी है। भाई दुश्मनियाँ मत करना इस पोस्ट पे, खुदा के वास्ते। शुरू हो जाओगे धाए धाए, इधर से उधर से गोला बारियाँ। फिर ले लेंगे दोबारा पाँव, 5 मिनट भिगोएंगे गर्म पानी में, और क्यूटिकल पुशर ले लेंगे। उसके पीछे जो है एक छोटा सा चाकू जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, स्क्रैपर। वो किनारों का मैल निकालने के लिए होता है हो जाता है यार मैल, क्या करें, इधर से उधर भागते ही रहते, कभी रोटी, कभी आटा, कभी बाटा, कभी इधर, कभी उधर, कभी ये, कभी वो, ये काम, वो काम, वो काम। और हमारे पाँव कितना दौड़े लगाते हैं ना। मैंने कहा ना, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ फिल्म आई थी, हम तो अराउंड द वर्ल्ड इन 1 डे हो जाते हैं। छोटे से घर में मीलों है चलती, पता नहीं किसी इश्तिहार में किसी ने कहा था। खैर तुम लोगों को इससे दूर से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। भाई पाँव मेरे अच्छी तरह भीग चुके हैं। अब मैंने किनारे साफ़ किए, और उसके बाद जो किनारों की एक्स्ट्रा खाल आ गई थी उसको क्यूटिकल पुशर से पुश कर दिया, यानी कि धक्का मार दिया। उसके बाद जो है मैंने उसको किनारों को गोल गोल कर दिया। तुमने देखा होगा ना, जो बड़ी बड़ी बेगमात होती है, ख़वातीन होती हैं, उनके हाथ पाँव देखो किनारे कैसे गोल गोल बने होते हैं। बेटा बस इसी का कमाल होता है। 10 मिनट पानी में भिगोया, शैम्पू मला, और उसके बाद क्यूटिकल पुशर से पुश कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, किनारों की खाल देखो ऐसे उतर जाती है, साफ़ गर्म पानी में भीग जाती है, नरम हो जाती है। जैसे हम लोग, मैं क्या करूँ, मैं मिसालें हुई हैं पतीलियों की, हांडियों की। गर्म पानी में पतीले नहीं भिगोते हम लोग, तो मैल उतर जाता है ना। अब ले लो क्लींजर, अच्छी तरह अपने दोनों पैरों को क्लीन करो, साफ़ करो, ठीक है ना, क्योंकि मुर्दार खाल तो उतर चुकी है। ये बिल्कुल वैसी मुर्दार खाल है जैसे अम्मियाँ तुम लोगों को, सुबह तुम लोग सो रही होती हो बड़ी देर तक, तो अम्मी कहती क्या मुर्दार की तरह सो रही हो, उठ जाओ। तो ये वैसी मुर्दार खाल होती है, तो इसको उठाना पड़ता है गर्म पानी फेंक के। वैसे आइडिया अच्छा है, अम्मियों को चाहिए कि ऐसी लड़कियां जो सुबह देर तक सोती हैं, और ऐसे लड़के भी, उनके मुंह पे गर्म पानी फेंक दिया करें
चाय ना सही गर्म पानी से ही बैड टी ना सही हॉट वाटर बैड हॉट वाटर। खैर उसके बाद जो है ये आपने अच्छी तरह क्लेंजिंग कर लेनी है। हाँ, जब आप गली के डॉली ब्यूटी पार्लर पे जाते तो वहाँ पे जाके जो वो लेडी होती है वो कहती है मैंने क्लेंजिंग कर दी। क्लेंजिंग नहीं होती मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते ना करो इंग्लिश की बेड़ा घर की पोस्टमार्टम भाग गया अंग्रेजी आपसे, इसीलिए बोल दिया करो मैंने सफाई कर दी। कितनी अच्छी बात, कितना प्यारा जुमला, सुथरा जुमला, सफाई कर दी। क्लैंजिंग नहीं करना। उसके बाद स्क्रैब नहीं लगाते, स्क्रब लगाते। ये स्क्रब आ गया, ठीक है, स्क्रब बोलो शाबाश, स्क्रब, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो फ्रूट के वो होते टुकड़े और छिलके और पता नहीं क्या क्या, रेत मिट्टी सीमेंट पता नहीं क्या, तो उससे जो है ना खाल ऊपर की डेड स्किन उतर जाती है। और दोनों पैरों को इसी तरह से अच्छा स्क्रब लगाने के बाद भी बहुत हल्के हाथ से आपने नेल्स को अच्छे से साफ़ कर लेना है दोनों पैरों के। अब ये मत करना एक पैर की क्लीनिंग कर ली एक का स्क्रब ले भैया, क्या लंगड़ी पाला थोड़ी करेंगे हम कहीं जाएंगे तो क्या एक पाँव से चल रहे एक पाँव से नहीं चल रहे। अब जो हमने एक पुराने तौलिए के छोटे छोटे टुकड़े, देखो पुराना तौलिए भी एक साथ गंदा नहीं करना, ये नहीं सोचना कि पुराना है फेंक देना ही, क्यों, हमें तो सस्ते में निपटाने, हम एक पुराने तौलिए को भी 6 दफ़ा यूज़ करेंगे टुकड़े कर करके, ठीक है। टुकड़ों से होता है भाई यूज़ किया फेंक दिया, बाकी तौलिया तो साफ बचा हुआ है ना। सीखो मेरी बहनों, सीखो, घर पैसे बचा कमाना तो कमाना होता है। देखो कमाने का तरीका भी बता दिया इस वीडियो में कि रोज़ मोहल्ले के किसी एक खातून को घेर लो, रोज़ का एक पेडिक्योर कर दो और उनसे बोलो 1500 वाला पेडिक्योर मैं आपका 800 में कर दूँगी। 800 रुपये रोज़ के 30 दिन के हो गए, 8 3 24, 24,000 रुपये महीने के। ओए हुए कमेटी डाल लो, साल के निकल आएंगे पता नहीं कितने, 3 लाख रुपए हो जाते हैं। कसम खुदा की सही बता रही हूँ, कैलकुलेशन मेरी अच्छी है वैसे। हाँ जाहिर बात है, दांतों से पैसे पकड़ के जो खर्च करते हैं कंजूस मक्खी चूस। उसके बाद लगा लिया मास्क, मास्क लगा के उसके बाद उसको दिए 10 मिनट। अगर इस दौरान कोई आके ये कहे कि अब्बू कह रहे हैं रोटी पका दो, ये कर दो वो कर दो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है रात के 12 बजे घर में पेडिक्योर होवे। जी हाँ, रात के 12 बजे शुरू कीजिए, सब घर वालों को कह दीजिए। अब अगर किसी ने मुझे तंग किया तो मैं 12 बजे के बाद मंजिलिका बन जाऊंगी, अमीचे कुमार छिन छिन छिन, ठीक है ना। तो आपने बाकी जो है ना चुड़ैल का रूप धारण कर लेना है, और क्योंकि और यही लात कहना पेडिक्योर के बाद लात मारूंगी साफ पाँव से, यू नो। तो फिर आपने मास्क उतार देना है, उसके बाद कुर्सी साफ़ कर देनी है। ऐसा ना हो कोई बैठे तो उसके तशरीफ़ पे मास्क लग जाए खैर कितने हसीन पैर हो गए। राजकुमार ने पाकीज़ा फिल्म में कहा था मीना कुमारी से, आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा मैले हो जाएंगे। तो ज़मीन पे ना रखिए तो क्या सर पे रख ले हैं, बतख बन जाए, और किस तरह चलें हम। बहरहाल हो गया पूरा पेडिक्योर, जाओ पैसे बचाओ कमाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम लोगों के लिए फ़ायदे की बात नहीं बताऊंगी। इतनी मैं तुम लोगों का फ़ायदा करती हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो है ना सबको बताओ। देखो हाथ और पाँव अलग अलग कलर के हो गए, अरे तो नया प्रॉब्लम हो गया, यानी कि अगली वीडियो में मुझे मैनीक्योर बताना पड़ेगा। जाहिर बात है एक बॉडी के अंदर एक क्या कहते हैं वो, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो एक बॉडी में 2 औरतें कैसे रह सकती है, यानी कि हाथ किसी और के पाँव किसी और के। भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से बता दो। खुदा हाफिज़।